एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनवैया किसान भाई बहन कर स्वागत है। अग्नु भैया सबको स्वागत करता हूँ। और आज जो किसानवाणी कार्यक्रम में क्या का लाने हन बोला बताए देते हैं भाई। आज है शनिचर कर दिन और देखिया नहीं तो आज हम पशु मनकर पोषण के बारे में गोट बात करती। अच्छा। और पशुपालन कर गोट करती। बाकी दिन तो भाई हम अनाज के बारे में, फसल के बारे में गोट करती। बाकी आज कर दिन हम जगह दे पशु मन कर देखभाल कर बारे में गोट रहे तो ओकरे से जुड़ल आज हमारे जगह आजकल में जो गोटा है पैरा कर यूरिया उपचार, पशु पोषण कर मानक और प्रति बूंद अधिक उत्पादन सूक्ष्म सिंचाई योजना तकनीक कर गोट हुई। और संगे गीत संगीत, नकदी फसल, जोग लिखी, मंडी भाव, मौसम का जानकारी, आज का सवाल जवाब और संदेश मन भी रही। बिल्कुल। तो देखिए मैं कहते रहे कि भाई हमन तो ही किसान और किसान खातिर पशु जो है बड़ा जरूरी चीज़ है। क्या है कि भाई हमारी जो खेती है, और मैं तो कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में आज भी अग्नु भैया हमारी जो खेती है पशु आधारित है। और देखिए पशु से ही हर जो खेती कर काम है बात है जुड़ी सा है, तो बड़ा ज़रूरी है कि पशु के बारे में भी सोचल जाए कि भाई कौन कौन जो है हमारे पशु जो है स्वस्थ रह सकत हैं, चाहे दुधारू पशु हो या फिर खेत में काम करे वाला पशु हो। हाँ, और देखिए नहीं तो हमन कर जो क्षेत्र है बाकी जगह पर पैरा हर जो धान कर पैरा है वो समस्या हो सकत है। बाकी हमन कर क्षेत्र में वो समस्या ना होवे और पशु कर चारा है। बिल्कुल। और अगर कोई काकरो खलिहान ले एक बार पैरा ला चौराई चुरू के ले गिस तो कर बुध भुलवाए दे एकर बर की उमन कर पशु कर महत्वपूर्ण चारा साल भर का चारा है। और देखिए हो कि भाई हमन कर जो उत्तर छत्तीसगढ़ है कितना सहज के पैरा ला राखे रहते हैं। माचा बनाए रहते हैं वहाँ राखे रही तो अगर सोचिए कि एक मुट्ठी खींच लो तो नहीं खींचाई, इतना जमाए के सुरक्षित राखे रहते हैं। और बरसात में भी वो माचा में पैरा रहे ला कोई नुकसान नहीं हो। बाकी हमन लगातार अगर पैरा ला नोच नोच के और पशु मतलब खवाब तो सूखा रोग हो सकता है, नुकसान हो सकता है, काहे कि में कोई पौष्टिक गुण रहेल नहीं और पशु और चबात चबात अपन धात ला भी खिया सकता है। मैं कहे कर मतलब कि उतना ताकत नहीं मिले तो देखिए जो पशु है उमन ला हरा चारा जो है अलग से देना पड़ते और कहले कि भाई जो प्रोटीन है या फिर और जो कहले कि ठोस आहार है अलग से देना पड़ते। तो कहे कर मतलब है कि पैरा अगर हम उपचार कर जैसे यूरिया उपचार हुए लगो तो यूरिया उपचार अगर करके हम खवाब नहीं तो हमें पोषक तत्व तो भी मिली। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अचार नहीं हो जाए। हम अचार खाते नहीं, अगर दाल भात खा तो कहीं तीन सब्जी है तो संगे कोई लाइन के दे दी अचार ला तो कैसे लागे जीवन बढ़िया लागे चट करे। और वही नहीं दे पैरा कर यूरिया उपचार है। पशु में अगर हम सूखा जो पैरा है ओला बढ़िया अगर यूरिया उपचार करके और सबसे सस्ता और उत्तम विधि लगत है उपचार कर, ये बहुत आसान है। एला हमन कोई भी प्रोटीन का जो मात्रा देना चाहते हैं यूरिया में तो देखा कोई तत्व रहे नहीं। तो हमन अगर यूरिया में 4% घोल अगर छिड़काव करके और बढ़िया सहेज के रखब तो यह बढ़िया उपचारित भी हो जाए और संगे संगे पशु में जब खाई तो मतलब प्रोटीन भी मिली। प्रोटीन अब ऐसे देखिए अग्नु भैया तो ऐसे में तो देखिए जो पैरा रहते ना सूखा सूखा वो में 4% जो है कहले कि भाई प्रोटीन रहते मान ली एगो बात, और इसे उपचारित कर देम ना तो 9-10% हो जाए जो कर मात्रा डबल हो जाते। तो भाई ये खाना से हमला शक्ति मिलता है जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई बढ़िया पौष्टिक भोजन उसने पशु मन खातिर भी पौष्टिक भोजन जरूरी है। तो एक हम उपचारित करे बर का कर सकत हन भाई एमे का करें कि 1 कुंटल सूखा चारा यूरिया कर 50 किलो साफ पानी में 4 किलो यूरिया ला 50 किलो साफ पानी में घोल दें। और चारा ला समतल करके कम ऊंचाई ज़्यादा ऊंचाई झीन करें 3 से 4 मीटर कर गोलाई भी बना लें। 6 इंच ऊंचाई तक केला फैला दें और यूरिया कर घोल ला छिड़काव करते रहें। और एक संगे संगे का करें कि जो चारा है ओला पैरा से बढ़िया
माने पैर लगाए के बढ़िया वाला, बढ़िया मिसायर दें दबाए दें। और के फिर जो है ना जैसे प्लास्टिक में करता है तो कि ऐसन बांधे कि उसमें हवा झेन जाए। हाँ, ठीक है, खाली यूरिया करता तो हर में रहे। हाँ, हवा झेन निकले और में गैस बने, ऐसे 24 घंटे बांध दे कि हवा तनिको झेन प्रवेश करे ओकर में। और 24 घंटा के बाद जब ओके खोल ही है ना, तो देखिए ओमे भी महक तो रही, तो इसे खोल दें तो थोड़ा सा महक कम हो जाही, है ना। तो कहे कर मतलब और उपचारित जो है रही पैरा वाला कम से कम 3 सप्ताह तक ऐसे ही रखे रहना है। अच्छा, ओमे से अमोनिया गैस भी निकले बनेलो में, तो कोशिश करें कि जिससे निकालें तो तुरंत पशु ला मत दें। हाँ, ओकर गैस का जो प्रभाव है और नष्ट हो जाए, ओकर बाद पशु मतलब खिलाना चाहिए। हाँ, और कोशिश करें कि अगर सीधे पैरा ला झीन दें, हरा चारा अगर उपलब्ध है तो मिसार के दें। तो एकर से का होई कि भाई हरा चारा की जो मात्रा है वो भी कम हो जाही और पैरा से बढ़िया प्रोटीन मिल जाए, तो जो हमारे पशु मन के स्वास्थ्य है बढ़िया रही। और जो चाहे दुग्ध उत्पादन का बात हो, चाहे भाई खेत में काम करे कर बात हो, सब में बढ़िया जो है जो है कल रिजल्ट मिली। तो बड़ा जरूरी है कि जो पैरा है, और हमारे यहाँ तो होवे करते साल भर हम टांगे रहतन, तो थोड़ा थोड़ा जो है समय समय पर उपचारित करते रहे, थोड़ा थोड़ा खवाद भी और कहल भी जाला जो पशु मन के पोषण करे को मानक भी है। हाँ, हमन पशु मन ला अगर सब तरह के चारा नहीं खवाब, हाँ, अगर हम दुधारू पशु हैं उमन ला हमन कम से कम दाना पर मात्रा दी, उमन ला खाली घास पैरा खवाए से तो दूध दे ही नहीं। तो हमन ला उमन कर जो जैसे गुड़ होगी और संगे संगे नमक होगी, मक्का होगी, खली होगी, ये सब मला हमन मिलाए के देबो, एगो मात्रा निर्धारित कर लेबो। 5 लीटर दूध देहे वाला गाय बर अलग एक ठो मानक होयल, 10 लीटर दूध देहे वाला गाय कर अलग मानक होयल, चारा कर और अनाज कर, तो वही मात्रा में देही अगर तो पशु मन के पोषण भी होही और ज़्यादा दूध भी देही। और संगे संगे जो जोत वाला पशु हैं उमन कर भी खुराक पर अनाज देना बहुत जरूरी है, खली चुनी देना जरूरी है, तभी वो मैंने दे लंबा समय तक टिकी, लंबा समय तक जुताई करी। बिल्कुल, जैसे दुधारू पशु हैं तो भाई एक तो दूध जो उत्पादन करत है ओकर पर अलग सोचना पड़ी कि क्या खाना देना है, और शरीर के पोषण पर अलग से सोचना पड़ी। तो कह ले कि भाई जो 2-3 किलो जो है दाना यदि दूध देते तो ला शरीर पोषण के अलावा अनाज देना पड़ी, या फिर ओकर मात्रा में प्रोटीन, खनिज, लवण के मात्रा जो है बढ़ाना पड़ी। तो जो दुधारू पशु हैं उनके विशेष ख्याल रखना पड़ते, और प्रति लीटर दूध के हिसाब से अनाज के मात्रा भी आधा किलो 1 किलो बढ़ाना पड़ते। तो वो हिसाब से जो है किसान भाई जो पशु मन के संतुलित आहार दें, जेकर से पशु स्वस्थ रहते हैं। देखिए पशु मन जो है भाई संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो ओकर से बीमार भी पड़ सकते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि भाई शरीर में पोषण रही, शरीर में शक्ति रही, तो उन कई ठन रोग से बच भी चाहिए। देखिए अब धीरे गोठे इसमें कहते एगो छत्तीसगढ़ी लोकगीत हो जाती है, गुलाब सिंह पैकरा उनकर संगता उनकर गाल। होही कारे मुर्द हाथी थैला तरिया के पारे सुघर भेंट होही। तोर मोर गोट होही कारे मुर्दवानी लैला तरिया के पारे सुघर भेंट होही। होही कारे मुर्दवानी लैला तरिया के पारे सुघर गोट होही। तोर मोर भेंट होही कारे मुर्दवानी लैला तरिया के पारे सुघर भेंट होही।
तोरैया फूले है छतना, ए मोर दीवानी कते के मयादार। रुग बुग तोरैया फूले है छतनार, ए मोर दीवानी कते के मयादार, कते के मयादार। तोर मुरकोट होही कारे मुर्दी हाथी छला, दरिया के पारे सुगर कोट होही। तोर मुरकोट होही कारे मुर्दी हाथी छला, दरिया के पारे सुगर कोट होही। भातला रांदे पसावे पसिया, तोर बिना कैसे बिताऊं रतिहा। भातला रांदे पसावे पसिया, तोर बिना कैसे बिताऊं रतिहा, बिताऊं रतिहा। तोर मोर भेंट होही कारे मोर दीवानी लैला, दरिया के पारे सुधर भेंट होही। तोर मोर भेंट होही कारे मोर जवारा गुइया, दरिया के पारे सुधर भेंट होही। तोर मोर भेंट होही कारे मोर जवारा गुइया, दरिया के पारे सुधर भेंट होही। तोर मोर भेंट होही कारे मोर दीवानी लैला, दरिया के पारे सुधर भेंट होही। तोर मोर भेंट होही कारे मोर दीवानी लैला, दरिया के पारे सुधर भेंट होही। सुधर गोट होही कारे मोर दीवानी लैला, दरिया के पारे सुधर गोट होही। हाँ अग्नु भैया, बड़ा बढ़िया गीत सुनवाइन भाई। देखिए गुलाब सिंह पैकरा और उनकर संग तामनकर गाल। हाँ भाई, गीत मनो तो बढ़िया रहा भाई। गीत संगीत में तो सभी झला बढ़िया लागल। नहीं और देखिए मैं कहत रहन कि अभी हम गोट बात करत रहन हाँ कि भाई पशु पोषण खातिर जो है संतुलित भोजन बड़ा जरूरी है। अग्नु भैया एक बात देखियो और हमन तो लगातार देखत हन कि हमर जो खेतिया है या हमर जो आसपास है, मैं देखत हन कि पानी कर कमी जो है दिनों दिन देखत हन एला, और ये पानी कर कमी से हमार खेती भी प्रभावित होते हैं। तो अब समय ऐसा ना है कि भाई देखिए प्रति बूंद पानी बचाना पड़ी और प्रति बूंद जो है अधिक उत्पादन लेना पड़ी। एक बार सोचना पड़ी कि भाई पानी कर उपयोग करे कर हम तरीका में का बदलाव कर सकत हन, कैसे पानी बचा सकत हन। काहे कि भाई पहले कस तो अब स्थिति नहीं है, पानी कर स्थिति बिगड़त जात है। तो पहले से सचेत होना बड़ा जरूरी है कि भाई कौन कस जो है हमन एक बूंद पानी कर भी मने दुरुपयोग झेन करी और एक बूंद पानी से बढ़ियन खेती करी। कहे कर मतलब है कि भाई पानी बचाए कर उपाय करी। और ओकर पर देखिए सरकार कर कई ठन योजना भी है, जैसे कि ड्रिप सिंचाई योजना है, टपक सिंचाई योजना, जो सूक्ष्म ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई योजना। रब ठीक है कहती बिरजू भैया। सबसे अच्छा बात यह है कि कम पानी में ज़्यादा खेती। और जब ले टपक सिंचाई योजना हराई से तब ले जो हम पहले बाढ़ पद्धति से सिंचाई करत रहे, एक कति पानी ला खोली पता चले कि पूरा 24 घंटा पंप पर चलत है और एक कति पानी भर गई से एक कति झूरा झार नहीं, और एक कति कर जो फसल है और पानी में मर जाते है और एक कति है पानी पाए बिना मर जाता है। हाँ, तो दोनों स्थिति में घाटा रही। तो जब से देखिया स्प्रिंकलर आइस तो जो गेहूं कर खेती है ओकर पर वरदान साबित होगी, सरसों का खेती पर वरदान साबित होगी, और साग सब्जी कर जो खेती है ओकर पर ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई। जो स्प्रिंकलर जो योजना बोलत हन या जो पद्धति बोलत हन, तो देखिए ऊपरे से जब पानी फेंकते ना तो गेहूं मन लगते कि बारिश होता है और बहुत हल्का पानी योग में ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुए, माटी हर भी नरम रहेल, माटी हर कड़ा नहीं हो तो फसल हर भी जल्दी जल्दी बढ़ेल।
और जो ड्रिप सिंचाई रौरे कहतन इनमें तो एक फ़ायदा तो यह है कि पानी कर बचाव 40% पानी कर बचाव हो जाते हैं। और का होते कि भाई जो है आसपास जो खर पतवार नहीं है, पानी हर फैले नहीं तो आसपास खर पतवार भी नहीं जमे। और ड्रिप पद्धति से का होते कि पौधा से पौधा तक पानी जाते, माने जड़ में पानी जाते। जड़ में पानी जाते तो बढ़िया फायदा करते। और आसपास पानी हर फैले नहीं तो अगर फायदा यह है कि खरपतवार भी हाँ वो होते। और ओकर अलावा आजकल तो देखी पहले तो हमन का करते हैं कि जड़ जड़ में खातू मन ला डालत रहें, नहीं दवा वाला मन ला डालत रहें। तो आज तो ऐसा ना है कि भाई जड़ जड़ में वो पाइप ला बिछाए दें और एक जगह से दवाई चाहे खातू ला डालें तो हर पौधा में पहुंच गई, बैठ के देखा था। हाँ काम होता है। हाँ बस तो देखा यही नहीं है तो प्रति बूंद पानी ला बचाना है और अधिक उत्पादन करना है। और संगे आज नकदी फसल में हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए के पालीवाल उनकर से गोट बात करी ना है हमारे परसों भी श्री अन्न कर उन्नत खेती तो सुनल जाए। हाँ राउर मनकर हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन। आज हमारे साथ में डॉक्टर ए के पालीवाल जी हैं, प्रमुख वैज्ञानिक हैं, मृदा विज्ञान विभाग कर और राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजूरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। इनकर से हमन बातचीत करब कि सरगुजा संभाग में जो श्री अन्न कर उत्पादन कर कितना संभावना है और खासकर माटी ला लेके और बाकी हमन देखब तो कौन कौन सा अनुकूल परिस्थिति है। डॉक्टर साहब राउर के स्वागत है। और श्री अन्न के बारे में हमन काफ़ी समय से बात करते हैं और सरकार भी चाहत है कि श्री अन्न के प्रति किसान मन ज़्यादा प्रेरित हों, बढ़िया खेती किसानी ओकर बारे में करें, समझें, सीखें। तो राउर के हिसाब से अभी हमार सरगुजा संभाग में देखब तो पुराना समय से लेके अभी तक श्री अन्न कर उत्पादन के कितना संभावना दिखत है? जो मोटा अनाज है उसकी फसलों की काफ़ी संभावना है, क्योंकि इन फसलों के लिए जो खेती चाहिए, यहाँ की जो मिट्टी चाहिए वो काफ़ी उपयुक्त है। हल्की मृदा में उसकी खेती होती है जहाँ पर पानी का निकास अच्छा हो। तो हमारे सरगुजा संभाग की जो मिट्टियाँ हैं, खेत हैं वो उसमें हल्की मिट्टी है तो पानी आसानी से निकल जाता है, जमता नहीं है। जैसे भारी मिट्टी में पानी इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है तो फसल की सड़ने की संभावना रहती। तो उस हिसाब से काफ़ी उपयुक्त है यहाँ की मृदाएँ और फसल भी उसमें लगाई जा सकती है। मोटे अनाज जिसको हम माइनर मिलेट्स बोलते हैं, लघु धान्य फसलें, तो लगा सकते हैं किसान यहाँ पर लोग। अगर बढ़िया मेहनत करें और एक खेती बाड़ी के संबंध में जागरूक रहें और ज़्यादा रुचि दिखाएं तो एक खेती हमन कर सकते हैं। तो हमन ला बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे श्री अन्न कर उत्पादन अगर हमन के लेना है तो सबसे सही तकनीक कौन सा हुई? सबसे सही तकनीक तो ये है कि इसमें थोड़ा सा पहले खेत की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मृदा है काफ़ी हल्की मृदाएं हैं। जून जुलाई का महीना जब आता है तो थोड़ा सा उस टाइम हरी खाद का ये लोग प्रयोग करते हैं थोड़ा सा उस टाइम। और जो अन्न की फसलें हैं उसी टाइम लगाई जाती हैं, 15 जून से लगाकर 20 जुलाई तक, ये एक सवा महीने का टाइम रहता है, उसी टाइम लगाई जाती। क्योंकि मिट्टी अपने यहाँ की हल्की है तो उसमें थोड़ा सा अगर ये लोग सनई ढैंचा अगर खाद उसमें सनई ढैंचा लगा दें और 30-35 दिन का 25-30 दिन यानी 25-30 जुलाई तक 20 जुलाई तक उसके बाद उसको जुताई कर दें तो उससे मृदा की कंडीशन सुधर जाएगी, मिट्टी की जो हल्कापन है वो कम हो जाएगा, उसमें क्ले कंटेंट बढ़ जाएगा तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो थोड़ा सा खेत की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, मिट्टी के सुधार की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद इसको लगा लें आप उसमें तो उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। वैसे भी क्योंकि ये जो फसलें हैं इन फसलों की उत्पादकता बहुत कम होती है लेकिन ये क्वालिटी में बहुत हाई होती है, उच्च गुणवत्ता युक्त फसलें हैं और इनसे कई प्रकार के उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। तो सबसे बेहतर तकनीक है कि थोड़ा खेत की तरफ पहले ध्यान दे दें, उसके बाद फिर उसमें वो बुवाई करें, क्योंकि ज़्यादा दिन की फसल तो ये होती नहीं है। और जैसे ही बारिश भी होने लगेगी उस टाइम और हरी खाद जो सनी ढांचा उसमें वो उसको जुताई कर देंगे तो सड़गल जाएगा, उसके बाद फिर इसकी बुवाई उसमें कर दें खेत में तो खेत की दशा सुधरेगी तो पोषक तत्व भी मिलेंगे। वैसे सप्लीमेंट के तौर पे हम लोग अलग से देते हैं फर्टिलाइज़र, लेकिन प्रकृति प्रदत्त भी जो रहते हैं उनको भी मिलना चाहिए तो उससे मृदा का हेल्थ भी, स्वास्थ्य भी ठीक होता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। जो फसल लगाते हैं उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, वृद्धि अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। चूँकि ये जो
माइलर मिलेट्स हैं, लघु धान्य फसलें हैं, इनमें बताया मैंने कि हाई क्वालिटी वाली फसलें होती हैं, डिमांड इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन ये पूर्ति नहीं हो पाती। तो किसान अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लगाएं तो उनको रेट भी अच्छा मिलेगा, उनका फ़ायदा भी होगा। और जो खासतौर से जो बीमार लोग हैं, जैसे जिसको शुगर की बीमारी है या किसी की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये फसलें हैं। उसका कारण ये है, जैसे हम गेहूँ धान वगैरह हम खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वगैरह जो होती है ना, उसको पचाने में थोड़ा सा वो टाइम लगता है, जबकि इसको नहीं लगता पचाने में। माइलर मिलेट्स वगैरह में जो कार्बोहाइड्रेट ईजिली पच जाता है वो। तो जो जिनको शुगर की बीमारी भी है उनको नहीं ये प्रॉब्लम जाती, तो वो उस हिसाब से उत्पादन भी लें और उसका उपयोग भी करें। मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर किसान इसका उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो डिमांड तो बहुत है इसकी, लेकिन मिल नहीं पाता है। तो किसानों से यही मेरा अनुरोध है कि वो जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं, खासतौर से जो कोदो है, कुटकी है, रागी है, सावा है, और एक पहले चलता था, आप लोगों ने सुना होगा क्या, राजगीर, रामदाना करके बोलते हैं, जिसके लड्डू वगैरह बनते थे। बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत प्रोटीन होता है, फाइबरस चीज़, इसको खाते ही से फाइबर हमारे शरीर के अंदर जाता है और डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो लोग ये 3-4 फसलें मैंने जो बताई, इनको अगर लगाएंगे तो खेत भी सुधरेगा और उत्पादन भी मिलेगा, और फिर मार्केट में अगर उपलब्ध है तो डिमांड तो इनकी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अभी पुरा ही नहीं पा रहे हैं लोग जितना है मार्केट, और रेट भी उनको अच्छा मिलेगा। ये काफ़ी महंगे उसमें मिलते हैं, और वैसे कंपनी वाले तो इनको खरीद कितने महंगे उसमें बेच रहे हैं, कुछ मत के 300-400 रुपये किलोग्राम तक इनको बेच रहे हैं। कोई लड्डू बना के, कोई पपड़ी बना के, कोई क्या क्या बना के। और अपने इलाके में तो बहुत ज़्यादा समय पहले ये बहुत हुआ करता था, लेकिन आजकल हाइब्रिड का ज़माना आ गया है, तो उस तरफ ध्यान थोड़ा कम हो गया है। तो किसानों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि ये जो लघु धान्य फसलें हैं, मोटा अनाज जिनको कहा जा रहा है, श्री अन्न, रागी, कोदो, कुटकी, सावा, और जो मैंने अभी राजगीर बोला, रामदाना, उसका उत्पादन लें तो उनको आर्थिक स्थिति उनकी सुधरेगी और लोगों को भी ये उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि आजकल बहुत लोग केयर, अपने हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग, तो उनको खाना भी पसंद करते हैं। उत्पादन से लाभ मिली डॉक्टर साहब, जैसे और भी कहा थी, और जैसे हमन जो उत्पादन लेहत रहन पहले, वो परंपरागत बीज रहीस, पुराना बीज रहीस। तो आज के समय में अगर हमन के उत्पादन भी अच्छा अगर लेना है तो कौन कौन सा किस्म है, और कुछ हाइब्रिड किस्म हमन के पास उपलब्ध है कर? इसकी हाँ किस्में हैं ना, इसकी किस्में उपलब्ध हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कोदो की किस्में हैं। इंदिरा कोदो करके यहाँ पर, इंदिरा कोदो 1, छत्तीसगढ़ कोदो 2, छत्तीसगढ़ कोदो 3, ये हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं और कृषि विभाग के जरिए मिल सकती हैं। कुटकी में भी है, छत्तीसगढ़ नाम से डेवलप हो गई, छत्तीसगढ़ कुटकी 1, छत्तीसगढ़ कुटकी 2, और रागी भी, इंदिरा रागी 1, छत्तीसगढ़ रागी 2। ये इस प्रकार की कुछ किस्में हैं जिनको किसान ले सकते हैं कृषि विभाग के जरिए, या हमारी संस्था में आकर, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, कृषि विद्यालय में जाकर वो ये लघु धान फसलें हैं जो, उनका बीज उनको मिल सकता है, वो लगा सकते हैं वो। अच्छा, इसमें उत्पादन बढ़ यहाँ पर मिल जाएगा? हाँ, डिमांड करेंगे तो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तत्काल नहीं होगा तो बाहर से मंगा कर दिया जाएगा। तो उनको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, उतना तो नहीं मिल पाएगा लार्ज स्केल पे, जितना अवेलेबल होगा उसमें किसानों को मिल, वो अपनी रुचि दिखाएं पहले उसमें कि हमको ये बीज चाहिए। अगर नहीं होगा तो बाहर से मंगा के कहीं से उन किसानों को दे दिया जाएगा, फिर वो अपने बीज का उत्पादन बढ़ा लें उसको, है कि समझना पड़ी, सीखना भी पड़ी। और जैसे राउर कहे थे कि जो रामदाना है, या फिर हमन जानथन डॉक्टर साहब, एक मैन पार्ट में मेझरी भी होल, जेला कुटकी जैसे दाना रहे ओकर भी पैदावार करते हैं। कुसमी और बलरामपुर में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी एक बढ़िया उत्पादन करते हैं, और एक तो अब MSP भी है, बढ़िया उत्पादन अगर मिल जाए तो बढ़िया रेट भी मिल सकते हैं मन के। तो हमारे यहाँ कर जैसे जलवायु में कौन कौन चीज़ के कर ध्यान रखना पड़ी कि ज़्यादा पैदावार हो सके, और बीमारी तो इनमें लगेल नहीं? नहीं, बीमारी नहीं लगती इन फसलों में, बीमारी नहीं लगती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बीज उपचार देना पहले, जैसे ही डालते हैं बीज का उपचार कर दें इसमें। सबसे पहले का फफूंदनाशक थोड़ा इसमें अटैक करता है, तो फफूंदनाशक के लिए वो थायरम या कार्बोनिजम करके आता है, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर दें, तो जो थोड़ा फफूंद की समस्या आती है वो भी खत्म हो जाएगी। बाकी फिर तो समय से उसकी बुवाई कर दें उसमें, और 20 दिन के बाद एक नींदा नियंत्रण करते हैं, हाथ से थोड़ा सा निंदाई करते हैं वो। तो ये ज़्यादा केयर वाली फसलें नहीं हैं, तो उसमें उत्पादन अपना बढ़ सकता है। 2-3 बात करके जो मैंने बताया, बीज उपचार कर दें एक, उस समय पे 20 दिन के अंतराल से 1 या 2 निंदाई कर दें, तो जो पोषक तत्व निंदा लेते थे वो ना लेके इनको मिल जाएगा जो हम उसमें अप्लाई करते हैं, तो उत्पादन स्वाभाविक बढ़ेगा ही। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं उसमें।
डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर जिला श्री अन्न कथे हमन बातचीत करे हन और राउर से बहुत बढ़िया जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ बिरजू भैया, देखा संदेश मतलब सुने और हमन एक चिट्ठी बना है कुछ। पढ़ी तो हाँ जो लिखी के तहत हम जगह चिट्ठी आयल तो एगो चिट्ठी देखा शहर ले लगल गाँव है खैरबार, यहाँ कर जो किसान है सुदामा, निर्मल, श्री राम, सियाराम। क्या लिखत है? ये लिखत है कि भाई गेहूँ लगाना चाहता है तो कौन कौन सा बीज लगाएं और कैसे लगाएं। तो भाई देखिए अभी तो किसान भाई गेहूँ लगा सकते हैं और लगात भी हैं। तो देखिए अगर खातिर किस्म के बात करी तो देखिए अरपा HD 2932 GW 173 है। तो जो है वो हिसाब से लगाएं और कतार से कतार बुआई करें और उस हिसाब से खाद डालें। देखा आज से कि चिट्ठी रही सब हम मौसम को जानकारी ला देवो ओकर से पहले और मंडी भाव बताते हैं। देखिए गेहूँ रही 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, मकई रही 2,250 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो रही 3,200 रुपये प्रति क्विंटल और अलसी रही 5,600 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम को रिपोर्ट करी तो आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री रही, न्यूनतम 60 डिग्री और कल 23 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम रही 6 डिग्री। तो अब एक साथ किसानवाड़ी से विदा लेकर समय हो गई।